नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। और आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करेंगे सिल्वर माइक्रो की। जानेंगे कि सिल्वर का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू हम कैसे प्लान करके चल सकते हैं, और इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि कमिंग मंडे हम यहाँ पे इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करेंगे, यानी 3 जून के लिए। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था, और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहां पर लाई कर रहे हैं। सो गाइस, लास्ट वीक हमने प्लान किया था कि सिल्वर अगर 91,186 ये हमने लेवल प्लान किया था कि अगर इसके ऊपर सिल्वर निकलते तो सिंपल हम यहाँ पे अपना बाय प्लान करके चल रहे थे। पहली प्रॉफिट बुकिंग हमने यहाँ पे प्लान की थी 92,000 पे, और दूसरी प्रॉफिट बुकिंग हमने यहाँ पे प्लान की थी 93,000 पे। राइट। अब अगर आप देख रहे होंगे तो सिल्वर ने जो हाई बना दिया है लास्ट वीक में, वो हाई बनाया है 96,370। दैट मीन्स कि हमने जो दोनों टारगेट प्लान किए थे, ये दोनों टारगेट हमने बड़ी आसानी से अचीव किए। आई आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा, और कुछ जो अच्छे समझदार लोग थे जो मार्केट में पुराने, उन्हें पता, उन्होंने बड़ा प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक किया। ठीक है गाइस। सो चलो, ओवरऑल कहीं ना कहीं लास्ट वीक हमारे लिए बहुत बढ़िया था, सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया हो। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने भी प्रॉफिट बनाया होगा, और अगर आप सभी भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पे काफी कुछ हेल्प मिल जाती है। लेबल्स तो नहीं मिलते, बट काफी कुछ हेल्प मिल जाती है। ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं अभी, हमने यहाँ पे सिल्वर माइक्रो का जून फ्यूचर पिक किया। एक कैंडल आपको 4 आवर का सेंटीमेंट दिखा रही है, 4 घंटे का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है। बड़े ध्यान से समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी लॉजिकल अभी यहाँ पे बातें होने वाली है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपको यहाँ से हेल्प मिले। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते, देखो यार, जब कोई आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है, एक्स वाई जी, वो कोई भी हो सकता है। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा कि यार ब्लाइंडली फॉलो मत करो। राइट। अगर कोई आपको बोलता है कि सिल्वर का 1 लाख रुपए तक टच करेगा, ठीक है, तो ये हवा हवाई बात है। आस्क लॉजिक क्या है इसके पीछे का। राइट right? अगर कोई आपको लॉजिक के साथ में बातें कर रहा है, या लॉजिक के साथ में कोई आपको व्यूज दे रहा है, कोई भी व्यूज है, तो आपको समझ सकते हो, उस लॉजिक को रिलेट कर सकते हो किसी भी प्रिडिक्शन के पीछे या किसी भी व्यू के पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है। ऐसे किसी पे ब्लाइंडली मत टच करो, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले थे जिन्होंने, कुछ लोगों ने ये बोला कि सिल्वर 1 लाख रुपए जाएगा। ठीक है, 1 लाख का प्राइस टच करेगा, सिल्वर 1,10,000 का प्राइस टच करेगा। ये सब सुन सुन के ना बहुत सारे लोगों ने पैनिक में आके ना, किसी ने यहां पे सिल्वर काटा है, किसी ने यहां पे काटा है, और दे ऑल आर इन लॉस। ठीक है। बड़ा पैनिक होता है जब मुझे ये सुनने में आता है कि आप लॉस में है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में लॉस नहीं होता है, किसी का लॉस सबका होता है, लेकिन आपके लिए एक बड़ा लॉस जो है ना, वो रिकवर होना कठिन होता है। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे कोई सेल कर रहा है, कोई यहाँ पे सेल कर रहा है, और यहाँ पे आके एक बड़ा लॉस, या यहाँ पे आके एग्जिट कर देता है, सिर्फ इस फोमो में कि सिल्वर अभी और ऊपर जाने वाली है, और ऊपर जाने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले ना लॉजिक की बात किया करो। अगर आपको लॉजिक समझ में आए तो ही आप कोई काम करो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है ना, कि आपको खुद को अपना बिलीव बनाना होगा। ठीक है। मार्केट में अगर काम करना है तो किसी को फॉलो मत करो, इवन मेरे को भी नहीं, किसी को भी नहीं। आप खुद इतने स्ट्रांग हो जाओ कि आपको चीजें समझ में आने लगे। जिस दिन आपको चीजें समझ में आ जाएंगी ना, तो आपको ना ही कभी पेन होगा, और अगर आपको कोई लॉस भी हो रहा है तो उस लॉस के पीछे का रीजन आपको पता होगा कि वाई लॉस क्यों हुआ है। और जब आपको रीजन पता होगा ना, कहने का मतलब रीजन पता होगा, तो आपकी जो भी आपने मिस्टेक की होगी, इस मिस्टेक को आप करेक्ट कर पाओगे। ठीक है। अगर आपको ये रीजन नहीं पता है तो आपकी मिस्टेक क्या है ये आपको नहीं पता रहेगा, और आप कभी भी जिंदगी में करेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे। बहुत बड़ी बात है। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो एज यूजुअल जैसे कट रहा है वैसे ही कटेगा। ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आगे से ध्यान में रखो। मिस्टेक्स नहीं होंगी, धीरे करेक्शन आएगा, परफेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। राइट। लेकिन अगर आपको मिस्टेक्स हो रही है और आपको रीजन नहीं पता है, क्यों रीजन है, क्या रीजन है, मिस्टेक्स क्यों हो रही, कभी भी करेक्शन नहीं आएगा। डन। चलो, सो ज्ञान की बातें बहुत सारी हो चुकी है, अब बात करते हैं टेक्निकल। यहां पे देखो यार, समझो सबसे पहली चीज ना, कि सिल्वर में अभी जो है वो बाइंग का जोन था। ठीक है। और सिल्वर एक एक्सट्रीमली बहुत अग्रेसिव बायर्स यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे सिल्वर में। राइट। ओके। रीजन कुछ भी हो सकता है, मैं टेक्निकल पे बात करता हूँ तो हम टेक्निकली बात करेंगे, किसने क्या किया, चाइना ने क्या किया या रूस ने क्या किया, हम ये सब बातें नहीं करेंगे। वी आर टेक्निकल, तो हम टेक्निकल पे बात करेंगे। ठीक है।
यहाँ पे देखो सबसे पहले समझते हैं कि सिल्वर ने लास्ट ईयर हाई बनाया था। हाई बनाने के बाद अगर आप देखोगे नियर अबाउट उसी हाई के आसपास से सिल्वर में डाउनफॉल हो रहा है। मतलब यहाँ से एक इंडिकेशन मिला हमें यहाँ पे कि डबल टॉप बना के जो है मार्केट में सिल्वर फॉल कर रहा है। ठीक है, डबल टॉप अगर आप देखेंगे तो ये डबल टॉप का टेक्निकल व्यू होता है कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट इंडिकेशन हमें मिलता है कि एक फॉल आ सकता है, राइट। ओके, अब अगर आप यहाँ पे ये डायनेमिक सपोर्ट लाइन देख रहे होंगे, डायनेमिक सपोर्ट लाइन देख रहे होंगे, तो यहां से इस डायनेमिक सपोर्ट लाइन ने वर्क अपना स्टार्ट किया था। यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, उसके बाद यहां पर भी सपोर्ट लिया, और राइट नाउ आप देखोगे तो एक सपोर्ट यहां पर लिया। मतलब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स यहाँ पे इस डायनेमिक सपोर्ट लाइन ने मार्केट को रिस्पेक्ट किया है, या मार्केट ने इस डायनेमिक सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट किया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और उसके बाद ये डायनेमिक सपोर्ट लाइन है वो हो गई इनवैलिड। ठीक है, सो यहां से हमें क्या हुआ, सेकेंड इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है। ठीक है, सो यहां पे हमें पहला इंडिकेशन मिला डबल टॉप, ठीक है, सॉरी डबल टॉप, और यहां पे दूसरा इंडिकेशन मिला हमें ये डायनेमिक सपोर्ट लाइन का इनवैलिड होना। ठीक है, अब यहां पे देखो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में फॉल आ जाएगा ना, पूरा समझना एंड तक, आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जब भी कोई डायनेमिक सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन होता है या वो डायनेमिक सपोर्ट लाइन इनवैलिड होती है, ठीक है, तो यहां पे जो भी प्रीवियस लो है, अब यहां पे देखो प्रीवियस लो क्या है, ये पॉइंट की अगर बात करें तो कौन सा पॉइंट है, 90,173। ठीक है, अगर मैं इसको राउंड अप कर लूं, क्योंकि राउंड नंबर अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ 90,000, राइट। 90,000 अगर आप देखेंगे बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल है अभी सिल्वर के लिए। ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर आ गए तो आप ये मान लो कि मार्केट में आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिल जाएगा हाल के हाल में। ठीक, तो 90,000 को आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके चल सकते हैं। ठीक है, जब तक ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होगा, और एक दिन कोई भी कैंडल, एक दिन की मतलब डेली की कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, तब तक आपको यहाँ पे बहुत अच्छे फॉल देखने को नहीं मिलेंगे। सिल्वर में आपको जिग जैक मिलेगा, आज गैप अप खुलेगा, कल गैप डाउन खुलेगा, या एक दिन में फॉल हो गया, दूसरे दिन आपको देखेंगे कि अप हो गया। तो इस तरीके का मार्केट में फॉर्मेशन हो सकता है। अगर आपको सेफ साइड में प्ले करना है, 90,000 ब्रेक होने दीजिए, आपको बहुत अच्छे, आपको यहाँ पे डाउनफॉल में आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा व्यू समझते हैं। तो पहला व्यू तो हम समझ में आ गया कि फॉल कब आएगा या मार्केट में डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, 90,000 के नीचे। एज पर मी, आपका अपना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो 90,000 के नीचे यहाँ पे मेरा सिंपल जो व्यू है वो है डाउनफॉल। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं ये समझते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने समझा कि सिल्वर का बिहेवियर क्या है, कामकाज कैसे करना है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं चार्ट को। देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला व्यू समझते हैं। मार्केट में यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर यहाँ पे ऊपर हुई, मार्केट अप से अप गया, अप जाने के बाद में एक अच्छा खासा फॉल आया। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो 94,300 के आसपास से मार्केट में फॉल आया, और 91,220 मतलब राउंड अप करें तो लगभग 200, मतलब 3,000, मतलब मोटा मोटी देखे तो 3,000 पॉइंट का यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिला। ठीक है, इस 3,000 पॉइंट्स के फॉल के बीच में आपको कहीं भी कोई करेक्शन नहीं मिला है। ठीक है, तो इट मींस कि अभी एक करेक्शन पेंडिंग है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलती है, कौन सा लेवल, 91,220, तो इस लेवल के नीचे मेरा ऐसा मानना है कि एक करेक्शन का वेट कर ले तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं, या बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है डाउन साइड में। कैसे कामकाज करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर 91,000 के ऊपर खुलती है सिल्वर, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर 91,000 ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी के साथ में अपना सेल का व्यू बनाएंगे। शॉर्ट साइड में हम यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। पहला प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे करेंगे 90,150 के आसपास, ये पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी। ठीक है, कब, जब 91,220 को ब्रेक करेगी। दूसरी प्रॉफिट बुकिंग हमारी कब होगी, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं है तो आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं एटलीस्ट 88,000 तक। ठीक है, अगर 90,150 के नीचे सिल्वर क्लोज करती है तो।
ठीक है। सो आप यहाँ पे ये सेकंड टारगेट हो सकता है, मे बी आपको नेक्स्ट वीक में मिले, ठीक है, हो सकता है अभी करंट वीक में ना भी मिले, क्योंकि हो सकता है कि आप देखो यहाँ पे जैसे फॉल्ट किए तो यहाँ पे आके सिल्वर इस चैनल में फंस भी सकती है, होल्ड कर सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, दूसरा व्यू क्या रहेगा हमारा, ये पहला व्यू हो गया, दूसरा व्यू समझते हैं। अगर सिल्वर अपसाइड में जाती है नियर अबाउट 93,500 से लेके 94,000 के आसपास, अगर सिल्वर में आपको इस तरीके से जाके और ऐसा कोई फॉल देखे, तो यहां पे कोई भी एक कैंडल अगर आपको डाउनफॉल में दिखती है और उसका लो ब्रेक होता है, तो आप यहां पर सेल या शॉर्ट साइड में आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट आप यहां पर लेके चल सकते हैं 91,000, सॉरी 91,200 एंड, या यहाँ पे आप 91,200 ले लीजिए, ठीक है। तो 91,200 का आप ये वाला जो लेवल है जो लास्ट डे में क्लोजिंग दी है, अब वहां तक के लिए आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं 91,200 तक के लिए, ठीक। इसके नीचे अगर सिल्वर में और फॉल मिलता है तो आपको जो सेकंड प्रॉफिट बुकिंग होगी वो होगी 90,150 पे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा व्यू हुआ। तीसरा व्यू समझते हैं। मान लो कि सिल्वर यहां कहीं खुलती है, मतलब गैप अप खुलती है और इस केस में आके ये लेवल को ब्रेक कर देती है। लेवल की बात करें, कौन सा लेवल है, 94,000, ठीक है, 93,838 है, बट मैं 94,000 इसलिए लेके चल रहा हूं कि 94,000 अपने आप में एक रेजिस्टेंस है और एक राउंड नंबर। तो 94,000 के ऊपर अगर सिल्वर निकलती है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे जो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे 94,900 पे, और दूसरी प्रॉफिट बुकिंग बनाएंगे हम यहाँ पे 95,900 पे, ठीक है। सो अपसाइड में ये दो लेवल है। तो यहाँ पे हम ये वीकली व्यू या अपना जो वीकली प्लान करेंगे कुछ इस तरीके से प्लान करने वाले हैं, लेवल्स को चार्ट पे ड्रॉ करके चलेगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपको ट्रेडिंग के टाइम पे ना हो, ठीक है। सो ओवरऑल अभी हमने बात की वीकली, अब यहाँ पे बात करते हैं कि मंडे यानी जून को हम अपना इंटरडे सेटअप कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, समझते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने सिल्वर ने इस लेवल पे आके एक हॉल्ट किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो अपसाइड का लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल है 92,150, और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 91,200, ठीक है। पूरे पूरे अगर आप देखेंगे तो लगभग 1000 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। सो अप साइड में अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो सिंपल हम इस लेवल के ऊपर बाय प्लान करके चल सकते हैं। टारगेट यहाँ पे हम जो लेके चलेंगे इंट्राडे पर्पस में वो 90,600 के आसपास हो सकता है, ठीक है। और अगर सेल साइड में या शॉर्ट की पोजीशन में हम अपना टारगेट बनाएंगे तो वो टारगेट हम जो यहाँ पे लेके चलेंगे वो होगा 90,700, ठीक है गाइस। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, या आप अगर टेलीग्राम पर हैं या आप व्हाट्सएप पे हैं तो आप वहां पर भी आपके कमेंट शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।